नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपके लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और दोस्तों जीएस के मैं आपको 40 क्वेश्चंस कराऊंगा वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, पार्ट बाय पार्ट मैं आपको जीएस के वीडियोस दे रहा हूं। ये मेरा पार्ट आपका 10 है, ठीक है। इससे पहले के 9 पार्ट आपने यदि नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। दोस्तों आपके लगातार पटवारी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसे अकॉर्डिंग वीडियोस आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सघन खेती का संबंध किससे है, तो रिलेशन किससे है इसका। दोस्तों जो पिछली वीडियोज़ देखे होंगे कैंडिडेट्स, उनके लिए देखिए कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं तो उनको समझ में आएगा, याद भी रहेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज को बढ़ाना यह सघन खेती का कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य की रोशनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो खरीफ की फसल दोस्तों आपकी जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है, जून जुलाई में, ठीक है। नेक्स्ट है रबी की फसल कब बोई जाती है, तो करेक्ट आंसर आपका अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर और खरीफ की फसल आपकी जून जुलाई में, ठीक है। दोस्तों आपकी खरीफ और रबी की फसल में ऑड आउट करने के लिए क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसे ज्वार की किस प्रकार की फसल है, रबी की है खरीफ की, तो ऐसे क्वेश्चंस भी साइंस में बनते हैं। देखिए शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबी के नाम से जाना जाता है। ठंडी के समय दोस्तों अभी जो चल रहा है ना, वही इस समय जो है आपका शीतकालीन फसल ऋतु कहलाता है, ठीक है। रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये खरीफ का मौसम कहलाता है। जुलाई से, क्योंकि जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर तक आपका ये खरीफ का मौसम कहलाता है। फिर उसके बाद आपका अक्टूबर नवंबर शुरू हो जाता है रबी का मौसम, ठीक है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल काटी जाती है तो कब काटी जाती है दोस्तों, नवंबर के प्रारंभ में, जब रबी की आपकी बोना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम्पियर का मात्रक पूछा गया है, तो आपका विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है दोस्तों, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है दोस्तों। आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका फ्लक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों यह दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक, दूरी का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारसेक इकाई है, तो पारसेक इकाई है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए, दूरी की, ठीक है दोस्तों, दूरी की इकाई है आपका पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, क्योंकि सेल्सियस जो है ये तापमान की इकाई है दोस्तों। बाकी इसके अलावा देखिए डेसिबल ध्वनि की, अश्वशक्ति, शक्ति की, समुद्री मील दूरी की इकाई है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक पूछा गया है, तो दोस्तों ल्यूमेन मात्रक आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पास्कल इकाई है दोस्तों पूछा गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी, दाब की इकाई है। तो दोस्तों यूनिट से भी क्वेश्चन बनते हैं साइंस के अंदर, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं जो है दोस्तों ये रबी की फसल होती है। गेहूं, ज्वार, ये सब जो है रबी की फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ आज की वीडियो में, सरसों किस फसल के अंतर्गत आता है बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये खरीफ की फसल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ज्वार, धान, मक्का, ये जो हैं आपका खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल दोस्तों आपकी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली, ये रबी की फसल नहीं है, ये दोस्तों खरीफ की फसल, खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। बाकी गेहूं, जौ, मसूर जो है ये आपका किस में आता है, रबी की फसल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 218, आज का 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाजरा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी देखिए, मूंगफली, यह भी जो है खरीफ की फसल है, यानी ऑप्शन नंबर सी, डी दोनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 219, इसमें से खरीफ की फसल पूछा गया है, तो खरीफ की फसल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चावल जो है, धान जिसको बोलते हैं, ये आपका आएगा किस में, खरीफ की फसल में। लेकिन आपका गेहूँ, मटर और सरसों ये आपका है रबी की फसल। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो रबी की फसल है दोस्तों आपका गेहूँ। ठीक है, गेहूँ किसकी फसल है? रबी की। गेहूँ बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो गेहूँ बोने का उपयुक्त मौसम दोस्तों आपका अक्टूबर नवंबर। ये रबी की फसल इसलिए कही जाती है क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फल है? तो कीट आकर्षक फल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर भिंडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से नकदी फसल है? तो नकदी फसल आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तम्बाकू जो है नकदी फसल कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर कपास हो जाएगा। यह भी दोस्तों जो है नकदी फसलों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आज का, फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो पेट्रोपादप आपका है दोस्तों करेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 26 नंबर आज का, निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से पूछा गया एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका जट्रोफा हो जाएगा। ठीक है, जट्रोफा की खेती जो है एथेनॉल के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कपास, सन और जूट। दोस्तों देखेंगे यह रेशा फसलें हैं। ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। कोशिका दोस्तों जीवन की मूलभूत यूनिट है। नेक्स्ट है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं देह ऊतकों में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है और किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो है यह पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बनता है जीव द्रव्य। ठीक है। नेक्स्ट है, 80% जो है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है दोस्तों। तो आपका जल 80% से अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है लाल रक्त कोशिका में आपका नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है लाइसोसोम को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों को में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो आपका करेक्ट आंसर कोशिका झिल्ली ये अर्धपारगम्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर प्लांट, ठीक है, इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति स्रोत है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये ऊर्जा गृह होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक कहलाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 और आज का ये 40 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो आपका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्म। ठीक है, ये सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो दोस्तों आज के ये 40 क्वेश्चंस थे। आज का सेशन आपको कैसा लगे, कैसे क्वेश्चंस थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नए पार्ट्स में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।